अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वीकली नॉलेज में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो इस वीडियो में हम पाकिस्तान करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर 1 अक्टूबर के वीक का अपलोड कर दिया था। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ है वो नेशन सेलिब्रेटिंग 122 बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ लियाकत अली ख़ान। जी, लियाकत अली ख़ान के हवाले से हम डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुए, इनके लिए लक़ब कौन सा इस्तेमाल किया, कहाँ पर इनको शहीद किया गया, सिर्फ यही 2-3 चीज़ें हमने इनके बारे में याद करनी है ताकि हमारे किसी पेपर में अगर आए तो हमें याद रह सकें। सबसे पहले तो ये कि जब ये इंडिया के शहर कर्नल में 1 अक्टूबर 1895 में पैदा हुए थे और इनके लिए पाकिस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और इनके लिए जो लक़ब इस्तेमाल होते हैं वो कायदे मिल्लत भी इनको कहा जाता है और शहीद मिल्लत भी कहा जाता है। और इनकी जो वफ़ात थी, इनको जो शहीद किया गया था लियाकत नेशनल बाग, पहले ये पार्क ही था, इसके बाद जैसे इनको शहीद किया गया 1951 में, 16 अक्टूबर 1951 में 1951 में ही इनको जो बाग था, ये पार्क था, इसको लियाकत नेशनल बाग का नाम दे दिया गया जो रावलपिंडी में है। जी, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, इंडिया वायलेट्स द इंडस वाटर ट्रीटी, IWT इंडस वाटर ट्रीटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसके हवाले से आपको बेसिक नॉलेज इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले ये बताएंगे ये कहाँ पर हुआ, किन किन पर्सनैलिटी ने इनको साइन किया, किसकी मौजूदगी में, और इसमें क्या चीज़ की गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कराची में साइन हुआ था 19 सितंबर 1960 को। तो इसमें पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे अयूब ख़ान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने साइन किया था कराची में। इसमें असल में 6 जो दरिया थे इनको डिवाइड किया गया था 2 कंट्रीज़ के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इनमें कौन कौन से दरिया हैं वो स्ट्रक्चर से, मैप से भी आपको बताएंगे। तो इसमें 6 दरिया थे, ब्यास, रावी, सतलुज, इंडस, चनाब और झेलम। तो इसके बाद इस ट्रीटी के बाद और ये वर्ल्ड बैंक ने इसको करवाया था, दोनों के दरमियान मुआहदा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और आपने ये बताना था वर्ल्ड बैंक का नाम तो बाद में रखा गया, लेकिन इससे पहले वर्ल्ड बैंक का नाम अब से पहले क्या था, जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, इस टाइम वर्ल्ड बैंक का क्या नाम था, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं ताकि आपका भी नॉलेज बिल्डअप होगा इससे। तो अब हम देखते हैं कि ये दरिया कहाँ से कहाँ आता है। यहाँ पर हैं जी, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हैं कैलाश के पहाड़, शायद आपने सुना भी होगा कैलाश की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ से ये जो इंडस रिवर है ना, यहाँ से निकलता है चाइना से, फिर इंडिया में आता है, यहाँ से ऑक्युपाइड जो कश्मीर है हिस्सा और उत्तर प्रदेश यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये चाइना में थोड़ी सी, यहाँ पर जो पीला सा आपको कलर नज़र आ रहा है यहाँ पर जाता है, उसके बाद यहाँ पर गिलगित वाली साइड पर, और यहाँ से फिर ऐसे सीधा पाकिस्तान में आता है। तो यहाँ से मतलब कि आपको स्ट्रक्चर में भी अब थोड़ा सा पता चलेगा कि पहले इंडिया, मतलब चाइना, फिर इंडिया, फिर उसके बाद आगे गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान में ये इंटर होता है दरिया। तो यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा होगा, ये हमारे 6 दरिया हैं, 6 के 6 को आपको स्ट्रक्चर में बता रहे हैं। ये इंडस रिवर है, दरिया सिंध जो यहाँ से ऐसे होता हुआ ये आ रहा है। दूसरे नंबर पर दरिया झेलम है, अगले पर चनाब है, चनाब और ये आपस में आगे मिल रहे हैं। ये भी इंशाल्लाह दरियाओं के हवाले से भी आपको अच्छी ब्रीफ सी एक वीडियो इंशाल्लाह कभी हम अपलोड करेंगे ताकि आपको सारा स्ट्रक्चर, उनका फ़्लो, इनके आगे कहाँ कहाँ पर इन पे बैरेज बने हुए हैं उनके हवाले से बताएंगे। और ये दरिया रावी है, और ये छोटा सा ब्यास है जो आगे आकर सतलुज में, पाकिस्तान में इंटर होने से पहले ये सतलुज में इंटर हो जाता है। और दूसरे नंबर पर ये सतलुज है जो बहावलपुर के पास से गुजर रहा है। तो जी, इसके वाले ये सिर्फ बताना आपको इसलिए था कि ताकि आपको स्ट्रक्चर वाइज इस चीज़ से आपको पता चले। और हाँ, ये एग्रीमेंट्स जो पाकिस्तान और इनके दरमियान हुआ था, अब मसला ये था कि जब ये एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद 3-3 दरिया इनमें डिवाइड कर दिए गए। ये जो ऊपर वाली साइड वाले 3 दरिया हैं ना, सिंध, झेलम और चनाब, ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गए थे, और ये नीचे वाले 3 दरिया ये इंडिया के हिस्से में चले गए। और उस वक्त 1960 में ये तय किया गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि 10 साल हैं पाकिस्तान के पास, वो सिर्फ नीचे वाले 3 दरियाओं का पानी सिर्फ 10 साल ले सकता है, उसके बाद ये इंडिया पानी सारा बंद कर देगा, बाकी ये अपने 3 दरिया ऊपर वाले ही चलाएगा। तो जैसे ही
10 साल पूरे हो गए, इंडिया ने इनका पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। और कभी कभार जब सैलाब वगैरह आता है, कभी कभार आपको पानी मिलेगा इनमें आता हुआ। अब मसला ये है कि पाकिस्तान, इंडिया इन पे बंद बनाना चाहता है अपने पावर जनरेशन के लिए, मतलब इस तरह के डैम्स बना रहा है। तो पाकिस्तान वो नहीं बनाने दे रहा। उसका वजह ये है कि एक तो पाकिस्तान का पानी कम हो जाएगा, दूसरे नंबर पर अगर इस पे डैम बनाता है तो कभी पाकिस्तान की, इंडिया की अल्लाह ना करे कभी जंग हो भी जाती है, तो पाकिस्तान को ख़तरा है कि कभी ये पानी जंग के दिनों में अगर छोड़ देगा तो तब भी पाकिस्तान को नुकसान होगा। बाकी भी पाकिस्तान इसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा। और दूसरे नंबर पर ये जो दरिया झेलम है ना, इसके साथ यहाँ पर दरिया झेलम के साथ यहाँ पर अगर इंडिया में यहाँ से पीछे देखा जाए तो यहाँ पर किशन गंगा रिवर है उनका, किशन गंगा रिवर। और जो पाकिस्तान में इंटर होते ही इसका नाम हमने नीलम नदी रखा हुआ है, नीलम वादी, शायद आपने सुना होगा, ये भी इसके साथ है। और वो इस पे भी डैम बना रहा है और यहाँ से पानी ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे रिवर्स में। तो वो कहता है कि हमने पानी लेना है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, इससे आप पानी नहीं ले सकते। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। पाकिस्तान के हिस्से में ऊपर वाले 3 दरिया आए हैं, नीचे वाले 3 दरिया इंडिया के हिस्से में आए हुए हैं। और ये 10 साल पाकिस्तान को इनका टाइम था कि आप पानी यूज़ कर लें और अपने कैनाल सिस्टम जो ऊपर वाले दरियाओं पे है उसको आप बिल्ड कर लें। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है, पाकिस्तानी मोहम्मद वसीम विंस WBC सिल्वर फ्लाईवेट टाइटल। जी, तो WBC किस चीज़ का एब्रीवेशन है? सबसे पहले देख लेते हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, WBC। इसके रिलेटेड और भी हमारे पास WBC से रिलेटेड, मतलब कि बॉक्सिंग से जो रिलेटेड है उनको मैंने कुछ एब्रीवेशन को कॉपी किया हुआ है। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन IBF है, और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन WBA है, और वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन WBO है। जी, तो इन प्लेयर का तलक कोटा से, बलूचिस्तान का जो शहर है, कैपिटल सिटी भी है बलूचिस्तान का, तो यहाँ से इसका तल्लुक है। और इसके बाद हम नवाज शरीफ के हवाले से बात करेंगे, कब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, किन में किया गया और किस में चेंज करके उनको फिर दोबारा लाया गया है। 2-3 बातें इसमें। तो सबसे पहले ये है कि दोबारा इनको, नवाज शरीफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चीफ बना दिया गया है। तो सबसे पहले ये कि 28 जुलाई को पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको, 28 जुलाई आपने काफ़ी अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि काफ़ी पेपर्स में ये आ रहा है सवाल। तो पनामा पेपर्स में केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को इनको डिस्क्वालीफाई किया इनकी पावर से। उसके बाद फिर इन्होंने चेंजेस क्या की, 100 के राउंड अबाउट ये चेंजेस थी जो पार्लियामेंट में लाई गई। उनमें से सिर्फ 100 में से सिर्फ 40 के राउंड अबाउट जो अप्रूव हुई हैं पार्लियामेंट में। काफ़ी 1-1.25 महीने की तकरीबन बहस के बाद 40 के राउंड अबाउट ये अप्रूव हुई हैं। तो मेजर रिफॉर्म्स अप्रूव्ड इन इलेक्शन बिल 2017। तो ये असल में जो PPO था, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर, इसमें यह है कि किस तरह इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन का दायराकार क्या है, इस हवाले से जो चीज़ होती है वो इसमें होती है, इस ऑर्डर में होती है, PPO में, पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर में। इसमें चेंज किया गया है और ये जो इसमें चेंज करने के बाद इनको दोबारा फिर बना दिया गया। तो ये हमारे पास लास्ट न्यूज़ है। इसमें हम बताएंगे कि जो पाकिस्तान नेवी है, इनके जो सरबराह है उनको चेंज किया गया है। जी, ज़फ़र अब्बासी हैं उनका नाम, जो नए नेवल चीफ़ बनाए गए हैं। तो पहले जो थे उनको, उनकी ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद उनको रिटायर कर दिया गया है। अब ये न्यू बने हैं, ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहे होंगे। और ये हमारे रिसेंटली नेवल चीफ़ हैं। और इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये 7 अक्टूबर को न्यू बने हैं। ज़फ़र महमूद अब्बासी 7 अक्टूबर को न्यू बनाया गया है। और CNS चीफ़ नेवी स्टाफ, नेवल स्टाफ, और इनका रैंक जो है एडमिरल है। एडमिरल में और वाइस एडमिरल में आपको थोड़ा सा फ़र्क बता देते हैं। और दूसरी बात, ये जो नेवी का चीफ़ रहता है वो 3 सालों के लिए रहता है, और एडमिरल जो होता है 4 स्टार वाला होता है, वाइस एडमिरल जो 3 स्टार्स वाले होते हैं। और इनके हवाले से अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपने पढ़नी है इन्फॉर्मेशन तो हाँ जी, जो वाइस चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ है वो कौन है? एयर मार्शल फ़रूक हबीब हैं, उनको बनाया गया है। और इनको जो बनाया जाता है, इनको पहले प्रेसिडेंट है जो कन्फर्म करते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इनको अपॉइंट कर रहे होते हैं।
इसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, डिसलाइक करें। डिसलाइक आप करेंगे तो हमें पता चलेगा, और डिसलाइक करने की वजह आप हमें कमेंट में लाजमी बताएं ताकि इसको हम इम्प्रूव कर सकें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर कोई भाई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो हर हफ्ते की मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।